वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आप देखें कि पिछले लेक्चर पे हमने जो है क्वेश्चन दिया था, यदि 1/a 1/b 1/c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि b प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी और a प्लस बी अपॉन सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने इस तरह का क्वेश्चन प्रूफ करवाया था, उसे आप देखेंगे और इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं वो प्लेलिस्ट में है और आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर देखें, जबकि जब कंटिन्यूअस इसे देखेंगे तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और काफी अच्छा नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ देखें सॉल्यूशन किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, दिया हुआ है यदि a 1/a 1/b 1/c समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो आपको बताया गया है यदि समांतर श्रेणी में किसी भी नंबर से, किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर तीनों को गुणा किया जाए या तीनों को भाग दिया जाए या तीनों पदों में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो भी श्रेणी समांतर श्रेणी ही होगी। ठीक है, तो इस स्थिति में 1/a में हम a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी तथा a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। यह समांतर श्रेणी में क्या करना है? समांतर श्रेणी में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये भी समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। आप यहाँ ध्यान दें कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 1/a को भी मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ये भी समांतर श्रेणी में होंगे यदि ये समांतर श्रेणी में हैं। अब हमें लाना क्या है? b प्लस सी अपॉन ए। तो देखिए, यहाँ पर a नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही ना है कि अगर ये यहाँ से हट जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा, और नीचे भी a है तो अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, सबको सब में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, एक को घटा देते हैं सब में से, तो श्रेणी समांतर श्रेणी में ही होगा और वह चीज प्रूफ हो जाएगा। तो अब आप देखें ये क्या होगा, देयरफॉर a प्लस बी, या और लिख सकते हैं आप, और a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस 1। ठीक, a प्लस बी प्लस सी अपॉन b माइनस 1 एंड a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी माइनस 1, यह भी क्या होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो ये आप जो है जरा ध्यान दें किस तरह से आप इसे लगाएंगे। अब यहाँ पर आप जो है इसका एलसीएम ले लें या आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो इसके डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि हर के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी अपॉन बी, और a प्लस बी प्लस सी माइनस सी अपॉन सी, यह क्या होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक, अब देखें आप यहाँ पर a से a कट जाएगा, देखिए वही चीज मिल रहा है, b प्लस सी आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर b से b कट गया और यहाँ c से c कट गया, ये आपको मिला क्या? b प्लस सी अपॉन a मिल गया, फिर a प्लस सी अपॉन बी और a प्लस बी अपॉन सी, ये भी क्या होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे।
ठीक है, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक, तो इस तरह से आप इसे लगाएंगे। यहां पर आप चाहे तो जिस रूप में लिखा गया है उस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे भी कि b प्लस ए यानी c प्लस ए है या a प्लस सी, दोनों बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक लाइन और लिख लें, b प्लस सी अपॉन ए, c प्लस ए अपॉन बी, a प्लस बी अपॉन सी, यह भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, और यही प्रूफ करने को दिया गया है कि यह समांतर श्रेणी में होंगे। यह संख्याएं b प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन सी, ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। यही प्रूफ करने को दिया गया है। तो अब चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी को यह जो है वीडियो प्राप्त हो जाए। अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी जो है इन वीडियो का लाभ मिले और ये भी वह अच्छे से पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, और इस क्वेश्चन में भी इसी तरह का क्वेश्चन यानी कि दिया हुआ है ए बी सी समांतर श्रेणी में है और सिद्ध करना है, जिसमें 3 पॉइंट ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पर यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें इसमें पहला सिद्ध करना है। ठीक है, पहला आपको सिद्ध करना है और वो है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 2b स्क्वायर। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 2b स्क्वायर। दूसरा आपको प्रूफ करना है वह है a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स यह है बी स्क्वायर माइनस ए सी। और तीसरा आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, इसी के अनुसार प्रूफ करना है, ए बी सी यदि समांतर श्रेणी में है तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स, आप देखें 4 टाइम्स ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसमें सॉल्यूशन हम देखते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे और ये कैसे बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है ए बी सी समांतर श्रेणी में है, मतलब ए बी सी, चूंकि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यह बराबर होगा c माइनस बी, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो यहाँ पर b इधर कर लीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए यानी पक्षांतर कर लीजिए और a का उधर पक्षांतर कीजिए, तो b प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए, यह हो जाएगा। यहाँ पर 2b इक्वल टू सी प्लस ए। ठीक है, 2b इक्वल टू सी प्लस ए, यह आ जाएगा और ये इक्वेशन
आप मान लेंगे। ठीक है, अब इसके अनुसार देखते हैं फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे प्रूफ होगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 2b स्क्वायर। देखिए आप ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 2b स्क्वायर है, मीन्स क्या है, आप जो है इसके LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर दें तो ये हो जाएगा। अब LHS हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस बी सी। यहां पर b आप कॉमन कर लें, यानी कि a प्लस सी इंटू बी। देखिए b कॉमन हो जाएगा, a प्लस सी इंटू बी। तो a प्लस सी क्या होगा, यहां से a प्लस सी यानी कि 2b के बराबर है। यह इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से देखिए c प्लस a जो है या a प्लस सी वह 2b के बराबर है। तो आप लिख देंगे 2b इंटू बी, यह हो जाएगा 2b स्क्वायर। ये कहाँ से चेंज हुआ है, इसका यहाँ पर कारण आप दर्शा दें या जो रीजन है वो बता दें कि रेफरेंस आपने कहाँ से लिया, तो और अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे समीकरण 1 से, यानी कि आपने रेफरेंस दे दिया ना, संदर्भ दे दिया कि यह जो है 2b इंटू बी यानी कि b स्क्वायर जो 2b स्क्वायर मिल रहा है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, वह c प्लस a के बराबर 2b है, जो कि इक्वेशन 1 है। अब चलिए यहाँ पर 2b स्क्वायर ही RHS है, यही प्रूफ करना था, तो ये लिख लेंगे RHS और यहाँ हो गया प्रूफ। अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर जो कि 4b स्क्वायर माइनस AC है। ठीक है, तो हमें इसमें भी सेकंड पार्ट जो प्रूफ कर रहे हैं इसमें भी LHS से RHS प्रूफ करना है या RHS से LHS प्रूफ करना है। तो हम LHS को ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि RHS मिल जाए हमें। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लिए और यह a माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। और a माइनस सी का होल स्क्वायर आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac को आप क्या करेंगे, प्लस 2ac माइनस 4ac लिख लेंगे, प्लस 2ac और माइनस 4ac। आप देखें माइनस 4ac में से 2ac अगर घटेगा तो माइनस 2ac ही बचेगा। क्लियर, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac ये हो जाएगा। यहाँ पर यही चीज आया है, यानी कि वैल्यू दोनों का सेम है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह a प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस सी का होल स्क्वायर आप ले लें इसे और माइनस 4ac। तो हमें इससे क्या फायदा होगा, a प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस सी या c प्लस a क्या है, 2b है। तो a प्लस सी की जगह हम 2b लिख लेंगे, 2b का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 4b स्क्वायर हो जाएगा। 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4b स्क्वायर 4ac। 4 आप कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस ac, यह हो जाएगा RHS। ठीक है, देखिए यही प्रूफ करने को दिया है, यह जो है RHS प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर a माइनस सी का होल स्क्वायर हमने लिया और उसको एक्सपेंड कर दिया, विस्तार
कर दिया उसका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। इस एक्सपेंशन से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac हो गया, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4ac ऐसे ही रह गया। तो a प्लस सी के जगह पर क्या लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर, एंड 2b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, 4 कर लेंगे कॉमन, b स्क्वायर माइनस ac, ये RHS हो जाएगा। क्लियर। तो अब जो है इन दोनों क्वेश्चन को देखिए आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाता है थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट को हम लगा रहे हैं, इन दोनों को पहले हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों के बाद जगह कम है जिसमें थर्ड पार्ट नहीं आ पाएगा, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आप देखें, इसमें दिया हुआ है c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, और यह 4 टाइम्स a माइनस बी और b माइनस सी है, ठीक है। अब इसका LHS लेकर RHS को प्रूफ कर दें तो और आसानी से आप जो है इसे कर सकते हैं, LHS इक्वल टू c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें c माइनस ए के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं और कैसे यह जो है 4 टाइम्स a माइनस बी और b माइनस सी आ जाएगा। देखिए कोशिश यहाँ पर देखिए, इसे सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसका एक्सपेंशन कर दिया था, विस्तार कर दिया था, यानी कि इसको सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रैकेट है और 2 ब्रैकेट लाएंगे हम, तो अगर आप इसका एक्सपेंशन कर देंगे तो फिर आपको उसको रीसेट करके फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जिसमें वो स्टेप बहुत लॉन्ग चला जाएगा। तो आप इसके जगह पर क्या करेंगे, c माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ये लिख लेंगे c माइनस ए इंटू सी माइनस ए। अब यहाँ पर c के जगह क्या होगा और a के जगह क्या होगा, ये आप देखें, हमें लाना है a माइनस बी। आप देखिए RHS में हमें लाना है a माइनस बी, यानी कि a रहना चाहिए लेकिन c की जगह हमें b लाना है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से देख रहे हैं c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b माइनस ए, इधर से a को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, जैसे आपने लिखा है 2b इक्वल टू c प्लस ए, तो यहाँ से अगर c निकालना है तो 2b माइनस ए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर वही इस ब्रैकेट में लिख दीजिए 2b माइनस ए, और माइनस ए तो ऑलरेडी है ही है, तो यहाँ पर 2b माइनस ए आ गया, ठीक। अब चलिए दूसरे ब्रैकेट को हम सेट करते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट को सेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c दिया हुआ है और a दिया हुआ है, हमें देखिए दूसरी जगह c ही हमें चाहिए और a यहाँ से अगर हट जाए तो और बेहतर है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन 1 से देखिए 2b इक्वल टू c प्लस a है, अगर आप a की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा 2b माइनस सी इक्वल टू a, यानी कि यहाँ a की जगह आप 2b माइनस सी लिख सकते हैं, यह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करें कि एक बड़े ब्रैकेट को बना लें, क्यों? क्योंकि a के आगे माइनस है तो आपको इसे ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा, और यह हो जाएगा c माइनस 2b माइनस सी, और इसे बंद करना, ठीक है। अब आप यहाँ से समझ चुके होंगे, तो इस चीज को हम इरेज कर देते हैं और आगे के स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इस नंबर को पहले ऐड कर लेते हैं, या इस लेटर्स को पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2b माइनस ए माइनस ए माइनस 2a, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2a, एंड c माइनस 2b माइनस सी, यानी कि c माइनस 2b और माइनस माइनस प्लस सी। जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस 2b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा।
तो आप क्या करें, यहाँ पर 2b, यहाँ पर -2 कॉमन कर लें। क्यों -2 कॉमन करेंगे, क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ a माइनस बी है और पहले ब्रैकेट में आपको प्राप्त हो रहा है b माइनस ए। अगर 2 केवल कॉमन करेंगे तो आप इस जगह पर क्या करें, -2 कॉमन कर दें, तो ये a क्या हो जाएगा प्लस और b क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, -2 यहाँ पर कॉमन हो गया तो a माइनस b बच गया। यहाँ आप देखें तो 2c, c प्लस c क्या हो जाएगा 2c माइनस 2b। ठीक है, अब यहां से भी आप -2 कॉमन कर सकते हैं, तो यहां से जब -2 कॉमन करेंगे तो a माइनस बी, और यहाँ -2 अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा b पॉजिटिव हो जाएगा और c निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b माइनस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -2 है और -2 जब ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, तो -2 इंटू -2 यानी कि +4, यह हो जाएगा +4। तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ a माइनस बी और b माइनस सी। तो इस तरह से आप RHS प्राप्त कर लिए। ठीक है, 4 टाइम्स a माइनस बी और b माइनस सी, यहां हो गया यह RHS। ठीक है, और ये प्रूव्ड हो गया। तो देखिए इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और इसे रिलेटेड यदि और क्वेश्चंस हो तो उसे भी आप करें, और यदि क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखें और अपने सजेशंस भी लिखें। ठीक है, उस पर जो है ध्यान दिया जाएगा। और आगे ये एपी का यह चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब नए लेक्चर में नया चैप्टर शुरू होगा जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।